हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक क्लिप हमने बनाई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने उस पर डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कैसे भी क्वेश्चंस आए तो हम किस तरह उसका हल करेंगे। तो इसके बारे में इसमें चर्चा की है। देखिए और एंजॉय। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने इसके पहले जो कॉमनली क्वेश्चंस जो आते हैं वो डिस्कस किए हैं, लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक अनदर पार्ट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलो हम डिस्कस करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 में समर एग्ज़ाम 24 के केस स्कीम में पॉलिटेक्निक में समर एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। क्वेश्चन 3 में सी शो दैट tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो ये इन्वर्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। और देखिए आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि tan इनवर्स का एक फार्मूला और उसी के आधार पे सारे सम्स हम कर सकते हैं। अभी वही हम देखिए tan इन्वर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 में ये है विंटर एग्ज़ाम 23 का के स्कीम का वही फर्स्ट ईयर का साइन इन्वर्स समथिंग माइनस साइन इन्वर्स समथिंग इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स समथिंग। ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम एक ही फार्मूले से कर सकते हैं, tan इन्वर्स का फार्मूला लगा के tan इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स बी वाला फार्मूला हम लगा के कर सकते हैं। तो चलो देखते हम पहले इस क्वेश्चन को जो समर में आया हुआ है tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इसको हम प्रूव करते हैं। अभी देखिए माइनिंग के केस स्कीम में भी फर्स्ट ईयर में समर 24 में आया हुआ क्वेश्चन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, इस फार्मूले पर आधारित कैसा क्वेश्चन आया है। देखिए कॉस इनवर्स समथिंग प्लस कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग। हम इस क्वेश्चन को भी इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। हम सभी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स यहाँ पे दिया है फंक्शन, इनको आप ये जो दिए हुए सबको tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस इन्वर्स हो या साइन इन्वर्स हो सबको tan इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले को देख लीजिए, tan इन्वर्स a प्लस tan इन्वर्स b दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉमन tan इनवर्स और a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा और डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। इसकी एक कंडीशन रहती है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो हमको इसी प्रकार के कंडीशन के सम्स आएंगे। जैसे कि a जो है दैट इज पॉजिटिव नंबर मीन्स ग्रेटर दैन 0, b दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स मीन्स ग्रेटर दैन 0 एंड देयर प्रोडक्ट a एंड b दैट इज लेस दैन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग लेस दैन 1 दिस प्रोडक्ट। ये कंडीशन अंडरस्टूड रहती है। हमको इसी कंडीशन के आधार पर यही फार्मूले पर हमको सम्स रहते हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे ये जो है 1/8 यही हमारा a है, यही हमारा b है, ठीक है। तो चलो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/5। अभी ये देखिए ये है a ये है b, तो कॉमनली फार्मूला यूज़ करके tan इनवर्स यहाँ पे a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 1/8 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/8 इंटू 1/5। तो ये tan इनवर्स
1/8 प्लस 1/5, 8 5 जा 40, ये 5 प्लस ये 8 अपॉन, यहाँ पे देखिए ये 1 इंटू 1 1 और ये 8 इंटू 5 40, यहाँ पे 1 माइनस 1/40 कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, और ये प्रोडक्ट इसका 40, दिस इज 40 माइनस दिस इज 1, ये 1 1 जा 1, इट इज 39/40। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 39/40। ये जो डिनोमिनेटर में है 40 और ये इसका डिनोमिनेटर में, ये कट गए, तो अभी ऊपर में आया यहाँ पे tan इनवर्स 8 प्लस 5 दैट इज 13, हाँ, अपॉन दिस इज 39, सो इट इज 13 1 जा 13 3 जा, इट इज tan इनवर्स 1/3, इट इज tan इनवर्स 1/3, बट दिस इज आवर RHS है, इसलिए RHS देयरफॉर प्रूव्ड। तो जो हमको पूछा गया था प्रूव करने के लिए कि प्रूव दैट, ये प्रूव दैट जो था tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/5 दैट इज tan इनवर्स 1/3। हाँ, तो अभी देखिए कि जरूरी नहीं कि हमेशा tan इनवर्स इतना सरल ही फार्मूले पर इतना सरल पूछेंगे करके, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। tan इनवर्स के जगह sin इनवर्स दे सकता, cos इनवर्स दे सकता, sec इनवर्स दे सकता, कोई भी इनवर्स दे, क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आता है। देखिए कैसे हम कर सकते हैं उसको, जैसे कि इनवर्स बोलने से तो एंगल होता है, ये मान लो समथिंग अल्फा एंगल है, ये बोले तो कुछ तो भी बीटा एंगल है, और इसको समथिंग गामा एंगल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आपको ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं लेट सॉल्यूशन, लेट दिस साइन इनवर्स 3/5 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो इस साइन इनवर्स का हम उधर लेके गए, तो ये 3/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा होगा ऐसा। अभी साइन ऑफ अल्फा 3/5, मतलब ये है आपका अपोजिट साइड, ये है हाइपोटेन्यूस। कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे अल्फा लिखो। अभी देखिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अल्फा के अपोजिट में 3 और हाइपोटेन्यूस कितना 5, तो ये जो है साइड बाय कॉमन सेंस और बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट दैट इज 3 4 5, दिस बिकम्स 4। तो देखिए अभी हमको ट्रायंगल के तीनों साइड्स मालूम हो गए। अभी हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका निकाल सकते हैं, जैसे कि tan इनवर्स, जैसे tan ऑफ अल्फा, अभी ये tan ऑफ अल्फा कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन 3/4, तो ये अल्फा इज इक्वल टू tan को लेके जाओ तो इट विल बी tan इनवर्स 3/4। तो आपने ये जो अल्फा था इसको कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स 3/4 में। अभी नेक्स्ट टाइम आप इसको tan इनवर्स 3/4 बोलेंगे। इट इज़ वन एंड सेम, साइन इनवर्स 3/5 itself means this angle alpha means itself it is tan inverse 3/4। अभी ऐसा ही हम इसके बारे में देखते हैं, बीटा वाला। लेट दिस साइन इनवर्स 18/17, साइन इनवर्स 18/17 दैट इज इक्वल टू बीटा समथिंग। तो देखिए इस साइन इनवर्स को उधर लेके गए, मतलब साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 18/17, मतलब साइन बीटा की वैल्यू 18/17। तो साइन की डेफिनेशन होती है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस।
तो निकालते हम एक ट्रायंगल यहाँ पे, ये बीटा एंगल यानी यहाँ पे ये बीटा, ये 90। तो बीटा के अपोजिट में साइन की डेफिनेशन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट साइड 8 और हाइपोटेन्यूज 17। तो ये साइड कैसे निकलेगी? वेरी सिंपल, ये साइड यानी पाइथागोरस से निकल जाएगी अपने को। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह लेंगे कि रूट ऑफ ये 17 उसका स्क्वायर माइनस ये 8 उसका स्क्वायर, तो ये बराबर आपको ये दे देगा आंसर। तो ये कितना आएगा? देखिए आपको कैल्सी अलाउड है तो आप यहाँ पे कैल्सी से ये निकाल सकते हैं। जैसे रूट के अंदर में ये 17 उसका स्क्वायर, फिर माइनस 8 उसका स्क्वायर। अभी ये इज इक्वल टू कितना आया है? नहीं, ये आया नहीं बराबर, रुको। देखिए कैल्सी यूज़ करने का भी एक टेक्निक है। अभी तो बहुत एडवांस कैल्सी है, ये एक मेरे पास में पुराना कैल्सी है। देखिए ये भी साइंटिफिक है। रूट के अंदर में ये जो वैल्यू लिखना है आपको 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे आप, तब बराबर आंसर मिलेगा। देखिए अभी रूट के अंदर में मैं पहले ब्रैकेट डालता हूँ, फिर 17 का स्क्वायर, फिर माइनस 8 का स्क्वायर, अभी ब्रैकेट कंप्लीट करता, अभी इज इक्वल टू, तो ये 15 मिल रहा है। तो ये हो गया 15, मतलब ये साइड 15, मतलब ट्रायंगल के सारे साइड्स आपको मालूम हो गए। तो अभी आप टैन ऑफ बीटा निकाल सकते हो। तो क्या होगा टैन ऑफ बीटा? टैन ऑफ बीटा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 8 अपॉन 15, तो ये हो गई, हाँ ये मिल गया आपको। टैन बीटा इज 8 अपॉन 15, तो मतलब टैन इनवर्स, टैन को उधर लेके गएंगे तो हम बीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 8 अपॉन 15। ठीक है, तो अभी ये जो एंगल है साइन इनवर्स 8 अपॉन 17, इसको आपने बीटा बोला था, इसी को आपने टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। टैन इनवर्स 8 अपॉन 15, टैन इनवर्स 8 अपॉन 15। ठीक है, तो अब ये दोनों टैन इनवर्स में कन्वर्ट हो गए। फिर आप इसको फार्मूला यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टैन इनवर्स ए माइनस, अभी माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, हाँ फार्मूले में, तो टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। इस फार्मूले से हम देखेंगे कितना आता है। तो लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स में दिया हुआ है, इसको भी हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए कैसे करते। लेट कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85, 84 अपॉन 85 इक्वल टू समथिंग गामा। तो इस कॉस इनवर्स को लेके गए तो ये 84 अपॉन 85 दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ गामा। अभी कॉस मीन्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो मतलब एक ट्रायंगल निकालते हम, इसमें ये गामा एंगल एडजेसेंट, इसके लिए एडजेसेंट यानी 84, हाइपोटेन्यूस 85, तो ये साइड कितनी रहेंगी? पाइथागोरस से इसको निकाल लेंगे हम, कैल्सी अलाउड है, कैल्सी का यूज़ करेंगे। देखिए ये बनेगा रूट के अंदर में, ये बनेगा रूट के अंदर में 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ही है। ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम, कैल्सी का यूज़ करते समय ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए रूट ऑफ ब्रैकेट के अंदर में 85 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। आंसर आपका आ रहा है इज इक्वल टू, नहीं समथिंग रॉन्ग। देखिए ये आपका 13 आ रहा है, रूट के अंदर में आप ब्रैकेट लगा के करेंगे 85 स्क्वायर माइनस 84 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, देन इज इक्वल टू आपको मिलेगा 13।
तो ये साइड आपकी 13 हो गई। अभी ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको मालूम है तो आप tan ऑफ गामा निकाल सकते हो। तो tan ऑफ गामा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 13/84। तो मतलब tan को अगर लिखेंगे तो गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स 13/84। तो ये जो एंगल है यहाँ पे cos इनवर्स 84/85 गामा, दैट इज कन्वर्टेड टू tan इनवर्स नाउ। तो tan इनवर्स 13/84, इट इज 13/84 ऐसा हो गया वो। तो ठीक है, तो चलो हम अभी निकालते इसका आंसर। अभी हम यही ले लेते। देखिए आपका LHS जो है वो LHS आपका क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17, जो कि आपने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए ऐसा लिखेंगे हम, tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 8/15। तो ये देखिए अभी आप फार्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B, दैट इज कॉमन tan इनवर्स लेके अंदर में हम A माइनस B/1 प्लस AB। tan इनवर्स देखिए A यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस B/1 प्लस AB। यहाँ पे ये है आपका A, ये है आपका A, ये है आपका B। तो देखिए अभी ये दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स A 3/4 माइनस B 8/15 अपॉन दिस इज 1 प्लस 3/4, A means 3/4, B is 8/15। तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, हाँ देखिए ये कैलकुलेशंस, वैसे ये कैलकुलेशंस के लिए आप कैलसी का यूज़ करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे न्यूमरेटर का सेपरेट निकाल लिया, डिनोमिनेटर का सेपरेट निकाल लिया, फिर और एक स्टेप कर लिया। डायरेक्ट भी पूरा निकल सकता है, लेकिन आप इतना डायरेक्ट मत चलो, आप न्यूमरेटर का सेपरेट निकालो, फिर डिनोमिनेटर का सेपरेट निकालो। अभी मैं देखो किस तरह करता हूँ, ये 15 4 ज़ा 60, फिर ये 45 माइनस 32, 45 माइनस 8 × 32 32 अपॉन में ये 8 3 ज़ा 24। देखिए ये पहले मैं रफ यहाँ पे निकाल लेता हूँ। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 के नीचे कुछ नहीं आने, 1 है। यहाँ पे 8 3 ज़ा 24, 8 3 24, 15 4 60 60। देखिए किस तरह करना मैं, फिर आपका ये प्रोडक्ट इसका 60, क्रॉस प्रोडक्ट 60 प्लस ये 24, तो ये हो गया 60 + 24 अपॉन 60। तो मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे 60 + 24 और अपॉन 60। तो ठीक है, मैंने ये 60 60 कैंसिल कर लिया। अभी यहाँ पे tan इनवर्स 45 माइनस 32, दैट इज 3 4 3 गला 1 13, ठीक है, अपॉन में 60 + 24 दैट इज 84। तो 13/84। तो देखिए ये 13/84 हमारा है, tan इनवर्स 13/84 है यहाँ पे, जो कि cos इनवर्स 84/85 जो था वही तो tan इनवर्स 13/84 है। तो इट इज प्रूव्ड।
तो एक काम करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे, इसको नंबर 1 दे देंगे। और अभी हम सॉल्व करते समय एक करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। आर एच एस इज इक्वल टू कितना है आपका आर एच एस है कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85, कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85। तो इस आर एच एस में ये जो कॉस इनवर्स है इसको आपने कन्वर्ट किया और टैन इनवर्स में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। टैन इनवर्स कितना आया था, वो टैन इनवर्स हमारा 13 अपॉन 84, 13 अपॉन 84, जो कि हमारा इसको नंबर आप 2 देंगे। तो ये जो नंबर 1 का LHS है, नंबर 1 यानी LHS का पार्ट है, ये देखिए LHS का ये आया आपका टैन इनवर्स 13 अपॉन 84, और आपने RHS सॉल्व करके ये कॉस इनवर्स को भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया, ये भी उतना ही। तो फ्रॉम 1 and 2, सो 1 and 2 from 1 and 2 it is proved. Clear? तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह कर सकते हो। अभी देखिए, अभी ये जो है के स्कीम का ही पेपर है, ये भी के स्कीम के अदर ब्रांचेस की पेपर से ही है, जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए। अभी ये के स्कीम का माइनिंग का के स्कीम का देखिए कोड क्या है, 331305। अभी ये समर में आया हुआ जो पेपर है, इसमें आपका ये देखिए क्वेश्चन को, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 33 अपॉन 65। क्या हम ये नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इसी को हम टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, और पहले जैसा आंसर हम मतलब टैन इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क।